टू गो 42 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। सवाल पढ़ो ढंग से। सवाल ये बोला गया है मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनना, कि एक बोट को टोटल 4 घंटे लगता है 42 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में और 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में। द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 8 किलोमीटर पर आवर। करंट की जो स्पीड है वाई वो 8 किलोमीटर पर आवर है। तो कितना समय लगेगा बोट को 54 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में? 54 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में बोट को कितना समय लगेगा ये पूछा है। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो बोट की डाउनस्ट्रीम स्पीड निकालनी पड़ेगी। डाउनस्ट्रीम स्पीड सुनो मेरे प्यारे भाई, सवाल में साफ साफ बोला गया कि एक नाव को 42 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में टोटल 4 घंटे लगता है। अब घंटे मतलब समय, समय मतलब डिस्टेंस बटे स्पीड। 42 किलोमीटर अगर आप अपस्ट्रीम जाएंगे धारा के विरुद्ध, तो अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है बच्चों? x माइनस वाई। वाई का मान तो 8 है, x का मान नहीं पता तो निकाल लेंगे भाई। अपस्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी x माइनस वाई, वाई का मान है 8। 30 किलोमीटर आप डाउनस्ट्रीम जाओगे, डाउनस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम की स्पीड होती है x प्लस वाई का मान 8 है। तो आप 42 किलोमीटर अपस्ट्रीम गए, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम गए, आपको टोटल समय कितना लगा भैया? 4 घंटे लगा, इक्वल टू 4। तो आपके सामने ये एक इक्वेशन बन गई मेरे प्यारे भाई। आपके सामने बच्चों क्या बन गई? एक इक्वेशन बन गई यहां से। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप मुझे बताओ कि x का मान क्या होगा सॉल्व करके। अब आप कहोगे सर अगर मैं इसको सॉल्व करने लगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। बहुत ज्यादा क्या लग जाएगा? टाइम। तो भैया मैं कहूंगा कि ऐसे सवाल, इस सवाल का आंसर अंडर रूट में तो नहीं है, यानी कि x का जो भी मान आएगा वो इंटीजर में आएगा, x की जो भी वैल्यू आएगी वो पूरी पूरी निकल के आएगी। तो भाई बिना सॉल्व करे अपनी बुद्धि को इतना तेज करो, बुद्धि को, कि बिना सॉल्व करके मुझे बता पाओ कि x की वैल्यू क्या है। बताओ जल्दी से, बिना सॉल्व करे। यहां ऑप्शन फॉप्शन नहीं लगेगा, कोई ऑप्शन फॉप्शन नहीं लगेगा यहां पर। आप हिट एंड ट्रायल से अंदाजे से मुझे ये बताओ कि x का मान ये होगा। सर हम सॉल्व नहीं करके, हमारी बुद्धि इतनी विकसित हो चुकी है। वैसे ऊपर 2 से कट भी रहा है, 42, 30 और 4 2 से कट भी रहा है। मैं 2 से काट भी सकता हूं, मैं चाहूं तो 2 से काट भी सकता हूं। 42 को 2 से काटूंगा 21, या 2 से काटूंगा 22, सॉरी 15, ये 2। ठीक है भाई, ना भी काटे तो कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे प्यारे भाई। वैसे इतना डाटा आसान है, क्यों एक स्टेप बढ़ाना। चलिए सोच के बताओ क्या होगी x की वैल्यू। राइट साइड में कितना प्यारा नंबर है, 4 है, कितना प्यारा नंबर है। अब आप खुद बताओ कि ये 42 है, यानी कि वैल्यू ऐसी होनी चाहिए 42 को काटती हो। 42 को काटती हो तो 42 को काटना है तो 14 ले सकता हूं भाई। नीचे में 14, 14 कटता है 42 से। 7 तो मैं लूंगा नहीं, 7 लेंगे तो 15 लेना पड़ेगा। 15 8 30, 30 काटेगा नहीं। मैं 14 ले सकता हूं। अगर मैं 14 लूंगा तो x की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी? 22। अगर मैं x का मान 22 लूंगा तो 22 माइनस 8 होता है 14, और 14 42 को काटेगा। ठीक है भाई, अगर 42 है, 42 एक ऐसा नंबर लेता हूं नीचे x माइनस 8 के लिए ऐसे लेता हूं कि 42 को काटती हो, तो भाई क्या लेना, 7 पे तो नहीं करा, सेटिस्फाई चेक करके देखा, फिर हमने देखा कि यहां पे 14 रख के देखेंगे। चलो अगर मैं इसको 14 मानूंगा तो x की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी? 22। 22 माइनस 8 14। अब 42 को 14 से भाग करेंगे 3, और 22 प्लस 8 30। ये 22 x को 22 माना है, 22 प्लस 8 30, 30 को 30 से भाग देंगे 1। अब 3 प्लस 1 4, अरे तो सेटिस्फाई कर गया तुरंत। तो x का मान आ गया 22 बिना सॉल्व करे। अब जिस बच्चे की विकसित बुद्धि इतनी विकसित नहीं हुई है कि वो सोच पाए, तो इस सवाल को पेपर में छोड़ दे वो, क्योंकि आप ये उम्मीद करो कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं, क्वाड्रेटिक सॉल्व करें, उससे आप कर ही नहीं पाओगे, पेपर में इतना लेंदी हो जाएगा। अगर आप ये चीज सोच पाते हैं तो आपको करना है, अदरवाइज आपको पेपर में छोड़ना है। ठीक है जी। तो यहां से x का मान आ गया 22। अब x का मान 22 आ गया, आपसे पूछा क्या है 54 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा। भाई डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या आ गई? अगर x का मान 22 है, y 8 है, तो 22 प्लस 8 आ गया 30। डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ गई 30, 22 प्लस 8 30। डाउनस्ट्रीम की स्पीड 30 है। 54 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में कितना समय लगेगा? तो समय लगेगा 54 किलोमीटर जाओगे 30 की स्पीड से, तो ये आपका किससे जाएगा मेरे दोस्तों? 6 से। 6 निम्मा 54, 6 पंजे 30, 9/5 आवर। 9/5 का मतलब आ गया 1:4/5 आवर। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, तीसरा।